हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल से हमने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे, 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप के वो हम पहले कवर कर लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, एमसीक्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन ले लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द लाइन्स x² - 4xy + y² = 0 and x + y = 10 contain the sides of an equilateral triangle and find the area of triangle। यानी ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये थर्ड लाइन, ये तीनों लाइन मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और वो ट्रायंगल आपको कौन सा प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। ओके, इसका डायग्राम रहेगा ऐसे। हम दो लाइन एज्यूम करेंगे, लेट L1 and L2 be two line which both are passing through origin। ओके, L1 and L2 दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास है। और ये थर्ड जो लाइन है x + y = 10, L1 और L2 इनका जॉइंट इक्वेशन क्या दिया, x² - 4xy + y² = 0। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OAB, ये आपको क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है ना। ये लाइन जो दी है, ये लाइन L, ये कौन सी, x + y = 10, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी एंगल बिटवीन, देखो अभी एंगल बिटवीन OA एंड AB ये हम सपोज 60 एज्यूम कर देंगे, सपोज कितना एज्यूम कर देंगे, 60 एज्यूम कर देंगे। L1 का स्लोप हम m एज्यूम करेंगे और AB लाइन का स्लोप इससे मिल जाएगा आपको, ये -a/b यानी -1 ही आने वाला है। और एंगल बिटवीन टू लाइन सॉल्व करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला जो है ना एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 रहेगा। इसमें क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू 60 डालेंगे, m1 की जगह m डालेंगे और m2 की जगह -1 डालेंगे और ये इक्वेशन आपको इन टर्म्स ऑफ m मिल जाएगा और स्क्वेयरिंग कर देंगे तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m मिल जाएगा। और m क्या रहेगा, आइदर स्लोप ऑफ लाइन L1 रहेगा नहीं तो L2 रहेगा। हमने m क्या एज्यूम किया, स्लोप ऑफ लाइन L1 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रहेंगे, m1 एंड m2 दो रूट्स रहेंगे, वही क्या रहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 रहेगा। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जब x और y में कन्वर्ट कर देंगे, यानी m की जगह y/x डाल देंगे, तो हमको ये इक्वेशन ही मिलना चाहिए। सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट करेक्ट इफ यू टेकिंग एंगल बिटवीन L1 and AB is 60, correct? And if we get homogeneous equation, बराबर ना, then that triangle is an equilateral triangle हो जाएगा। यानी आपको क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इससे क्या करना है आपको, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 प्रूव हो जाएंगे। तो थर्ड डेफिनेटली एंगल क्या रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है। देखो अभी इसकी प्रोसीजर, ठीक है, ये एज्यूम करेंगे, लेट एंगल OAB इज इक्वल्स टू OAB हम 60 एज्यूम करेंगे, ठीक है, OAB एज्यूम करेंगे। लेट स्लोप ऑफ L1 और L2 भी m एज्यूम करेंगे एंड स्लोप ऑफ x + y = 10, इसका स्लोप क्या रहेगा, -a/b दैट इज -1/1 -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर एंगल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, इन टर्म्स ऑफ स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 आएगा। अब थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 60 डाल देंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 की जगह m डाल देंगे माइनस m2 की जगह -1 डाल देंगे, ये +1 हो जाएगा, 1 + m1 की जगह m और m2 की जगह -1। tan 60 कितना होता है, डेफिनेटली √3, तो √3 इज इक्वल टू m + 1 अपॉन 1 - m रहेगा। दोनों का स्क्वेयरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, m + 1 स्क्वायर और नीचे आएगा 1 - m होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो 3 टाइम्स क्या बनेगा, 1 - m स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू m + 1 होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स 1 - 2m + m स्क्वायर, ठीक है।
इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आने वाला है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर क्या बनेगा 3 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखो, अभी 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m स्क्वायर आने वाला है, बराबर है। उसके बाद माइनस 6m माइनस 2m माइनस 8m आएगा, और लास्टली 3 माइनस 1 कितना आएगा प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m आ रहा है स्लोप, तो ये इसके दो रूट्स रहेंगे m1 एंड m2, दैट इज द स्लोप ऑफ क्या रहेगा l1 और l2 ही रहेगा डेफिनेटली, बराबर ना। हमने क्या किया, l1 इज आइदर स्लोप ऑफ लाइन, m जो एज्यूम किया आइदर स्लोप ऑफ लाइन l1 और l2 ले लिया है, तो ये क्या मिल रहा है आपको, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस l1 एंड l2 मिल रहा है। अभी ये हम x और y में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इक्वेशन कौन सा मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो आपको दो एंगल डेफिनेटली कितने आने वाले हैं, 60 आने वाले, दैट इज एंगल बिटवीन लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 10 एंड l1 इज 60, और एंगल बिटवीन लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 10 एंड OB इज आल्सो 60। यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हेंस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी m की वैल्यू y बाय x डाल देंगे, तो पुट m इज इक्वल्स टू y बाय x इन अ गिवन इक्वेशन, तो क्या बनेगा y बाय x होल स्क्वायर 4 into y by x plus 1 equals to 0, y square by x square minus 4y upon x plus 1 equals to 0। तो x square से मल्टीप्लाई करेंगे तो y square minus 4xy आ जाएगा plus x square equals to 0, और रिवर्स में लिख देंगे दैट इज x square minus 4xy plus y square equals to 0, and this represent joint equation of lines L1 and L2, correct ना। Hence triangle is an equilateral triangle, therefore जो triangle form होगा x plus y equals to 10 and दो लाइन मिला के कितना आ रहा है, that is the equilateral triangle आ रहा है, okay, hence proved। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा therefore this represent the joint equation of two lines which are passing through the origin, hence triangle OAB is, और यहाँ लिख सकते as angle OAB is 60, therefore angle ABO is also 60, hence triangle OAB is an equilateral triangle। ठीक है, याद तक नोट करो। ओके, तो ये आपको क्या मिल रहा है, जॉइंट इक्वेशन। तो देखो कैसे, दिस रिप्रेजेंट जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस L1 and L2 passing through origin and each making an angle of definitely 60 degree with the line x plus y equals to 10। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दो एंगल तो 60 60 मिल रहे हैं, तो थर्ड एंगल डेफिनेटली 60 रहेगा, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल। तो ये अपना पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आपको क्या निकलना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलना है। फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं, L1 L2, ये लाइन रहेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 OAB, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ओके। ये ट्रायंगल कितना रहेगा 60 60 60, ओके। अभी आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रहता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर होता है, बराबर है, और a स्क्वायर जो भी, ये फॉर्मूला। आपको साइड निकालना है तो आइदर वन ऑफ द लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, आइदर आप OA निकालो, AB निकालो, नहीं तो OB निकालो। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें कंडीशन, ये तो चलो A एज्यूम करेंगे, सभी साइड A एज्यूम करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB ले लेंगे, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, OM एज अ हाइट बनेगी, तो ये 60 है, डेफिनेटली 30 बनेगा, ये कितना आएगा 90 आ जाएगा, 90 30 60 है, 90 30 60, आपको थ्योरम पता है 30 60 90, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, एंड साइड अपोजिट टू 60 क्या होती है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो अभी देखो साइड अपोजिट टू 30, अब ये तो डेफिनेटली एंगल कितना रहेगा 30, ये कितना रहेगा 90, ओके, और ये कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो बाय 30 60 90 डिग्री दे रहा,
ठीक है। साइड अपोजिट टू 60, देखो अभी 60 के अपोजिट h है बराबर ना, और a क्या है, हाइपोटेनस है बराबर है। तो साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 क्या h है, मैंने हाइट एज्यूम की h, तो h इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, क्या इसमें a आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 60 इज ऑलवेज क्या रहता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ a, तो a की वैल्यू अभी निकालना है आपको बराबर है। उसके पहले हम क्या करेंगे, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2h/√3 आने वाली है। लेकिन आपको हाइट निकालना है, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन x + y = 10। ये एक फॉर्मूला 10th में था, देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन लाइन रहेगा x + by + c = 0। ये लाइन दिया है आपको, OM परपेंडिकुलर टू, सपोज मैंने लाइन निकाला है तो OM डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है c/√a² + b²। ये d = c/√a² + b²। ये फॉर्मूला कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन। तो हम h क्या रहेगा, वही रहेगा ना, h इज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, क्या रहेगा, फ्रॉम ओरिजिन टू, कौन सा लाइन रहेगा, x + y - 10 = 0, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, c/√a² + b²। तो यहाँ c क्या है, c यानी -10 रहेगा, तो mod ऑफ -10/√a² + b²। a क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 ही है, तो 1² + 1², कितना आएगा, -10/√2, दैट इज 10/√2। नेगेटिव डिस्टेंस नहीं रहता है तो हम नेगेटिव साइन निकाल देंगे, तो कितना आएगा, 10/√2। ये क्या आएगा, हाइट आ जाएगी। अब ये वैल्यू किस में डाल देंगे, a में डाल देंगे तो साइड मिल जाएगी, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें वैल्यू डाल दो, a यानी साइड रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर क्या निकालना है आपको, साइड निकालनी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल a निकालना है। a = 2h/√3 है, तो 2/√3 बाहर ही ले लेता हूँ। h की वैल्यू कितनी है, 10/√2, तो कितना आने वाला है ये, तो ये 20/√6 भी आएगा, नहीं तो ये √2 × 10/√3 भी आएगा, 2/√2 कितना रहेगा, √2 × 10/√3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ क्या रहेगा, ट्रायंगल OAB। ये क्या रहेगा फॉर्मूला, √3/4 × साइड स्क्वायर यानी a² रहेगा, तो √3/4 × साइड स्क्वायर यानी a², इसका स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो क्या बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 50, ठीक है, √3/3, √3 रहेगा तो 50/√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उल्टा भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर आ सकता है, 50√3/3, ये भी चलेगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फाइनल आंसर रहेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको थ्योरम कौन सा यूज करना था, 30 60 90 का थ्योरम यूज करना था। साइड अपोजिट टू 30 होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, यानी ये AM हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा, एंड साइड अपोजिट टू 60 क्या रहता है, हमेशा √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होता है। तो साइड अपोजिट टू 60 h था, इसलिए मैंने साइड अपोजिट टू 60 लिया है मैंने, h इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस यानी a रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। और ये हाइट निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ओके, नोट दिस। Question number 10. Find the combined equation of the bisector of the angle between the lines represented by 5x² plus 6xy minus y² = 0. इसका मीनिंग क्या देखेंगे पहले। अभी दो लाइन जो दी है, ये जो दो लाइन, ये सपोज L1 और सपोज L2, ये दो लाइन है, सपोज एज ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। और उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ
एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स, यानी L1 और L2 का एंगल, सपोज ये फर्स्ट एंगल θ1 रहेगा, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जो सपोज ये फर्स्ट लाइन रहेगी, सपोज ये मैं एज्यूम करूंगा स्मॉल l L1, और सेकंड बाइसेक्टर ये रहेगा ना, ये दो एंगल रहेंगे, इसको बाइसेक्ट, ये क्या रहेगा L2 रहेगा। इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना L1 और L2 का, ठीक है ना। मैंने पूछा गया फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी L1 और L2 का ये जो पहला एंगल है θ1, ये बाइसेक्ट करने के, ये बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा लाइन कर रहा है L1 स्मॉल L1 कर रहा है, तो ये फर्स्ट बाइसेक्टर आएगा, बराबर। L1 और L2 का जो एंगल फॉर्म हो रहा है θ1, और सेकंड ये θ2 है सपोज एंगल, तो इनका ये बाइसेक्टर आएगा, सेकंड बाइसेक्टर आएगा L2, दोनों के दोनों ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं, लेकिन इनका आपको जॉइंट इक्वेशन निकाला L1 एंड L2 का, ठीक है। उसके लिए अभी प्रोसीजर क्या है देखेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, ये सपोज L1 बाइसेक्टर एज्यूम करेंगे, लेट P XY X1 Y1 बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 ले लेंगे, तो आपको एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी पता है, सपोज ये एंगल रहेगा AOB, और ये सपोज बाइसेक्टर है OM, तो आपको पता है एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ एंगल्स, यानी सपोज मैंने यहाँ T पॉइंट लिया और मैंने TM और TR एंड TS परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सपोज टू द साइड्स ऑफ एंगल, देन ये ऑलवेज इक्वल होता है, TR ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है TS होता है। यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, ड्रॉ PM एंड PN परपेंडिकुलर टू L1 और L2 लेना है, और दोनों डिस्टेंस डेफिनेटली क्या रहेगा इक्वल रहेगा। फिर से L1 का मैं इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूँ, लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन L1b y इक्वल्स टू m1x एज्यूम करूंगा, और सेकंड लाइन का क्या एज्यूम करूंगा y इक्वल्स टू m2x एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। हम एक ही बाइसेक्टर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, ओके। तो यह लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखेंगे, let L1 is the bisector of lines L1 and L2, okay, L1 bisector. Let P x1 y1, let P x1 y1 be any point on bisector L1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ PM perpendicular to L2 and PN perpendicular to L1. डेफिनेटली PM इज इक्वल टू क्या रहेगा PN, ये कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। यानी OL जो रहेगा OL2 एंड OL1 ये क्या रहेंगे, साइड्स ऑफ एंगल्स रहेंगे, ओके। तो इसका नंबर दे देंगे 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अभी इसमें, x एक्सिस y एक्सिस, अभी ये जो इक्वेशन दिया एक्चुअली L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन ये दिया, बराबर। इसका क्या करेंगे हम, सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सम और प्रोडक्ट आगे लगने वाला है हम, तो यहां ले लेंगे, लेट M1 एंड M2 बी स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। पहले यहां तक नोट कर लो, इन भरना है, ठीक है। तो M1 एंड M2 भी द स्लोप ऑफ लाइन रिस्पेक्टिवली रहेगा, तो यहाँ A क्या रहेगा 5, 2h कितना रहेगा 6 एंड B कितना रहेगा -1, यानी h कितना रहेगा 3 रहेगा। तो सम ऑफ द स्लोप निकालेंगे M1 प्लस M2 क्या होता है, फॉर्मूला -2h अपॉन B, एंड M1 M2 कितना होता है A अपॉन B, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे -2h यानी -6 अपॉन A कितना है 5, ठीक है। और M1 M2 की वैल्यू कितना है, M1 की वैल्यू सॉरी M1 M2 इज इक्वल A अपॉन B, A की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन B, B कितना है -1, यहाँ भी -6 अपॉन B की वैल्यू कितनी थी -1 थी, ओके। तो ये क्या बनेगा 6 और यह क्या बनेगा प्रोडक्ट -5 बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सम एंड प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद अभी हम
इक्वेशन जो एज्यूम किया है y इक्वल्स टू m1x बराबर है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ m1x माइनस y इक्वल्स टू 0 लिख देंगे फर्स्ट लाइन L1 और L2 क्या लिख देंगे m2x माइनस y इक्वल्स टू 0। अभी ये क्यों लिया है मैंने, आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन लाइन यूज करना है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, सपोज p इज x1 y1 और मैंने pm परपेंडिकुलर टू लाइन ड्रॉ किया है, सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास फॉर्मूला है pm डिस्टेंस निकालना है, तो pm के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया एलन में था, एक फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन रहेगा। p यानी p के कोऑर्डिनेट यहाँ x1 y1 होते हैं, तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए यूज करना है, pm के लिए भी यूज करना है और pn के लिए भी यूज करना है। इसलिए मैंने ये कौन से फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लो, मुझे अभी रफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी pm इज इक्वल्स टू pn मैंने बताया, pm इज इक्वल्स टू क्या लेना है, pn लेना है। pm मैंने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p ऑन कौन सा लाइन रहेगा, m2x माइनस y इक्वल्स टू 0। देखो तो मॉड ऑफ फॉर्मूला कैसे रहेगा, देखो अभी ये m2x माइनस y इक्वल्स टू 0 ये लाइन रहेगा और आपको p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी pm डिस्टेंस निकालना है ना, ये डायग्राम अलग से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड ऑफ m2x x1 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी x का कोएफिशिएंट कितना है m2, तो m2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 रहेगा। ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट, m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ डाल देंगे। ठीक है, m2 x1 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 ही लिख देंगे इज इक्वल। सिमिलरली pn क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p ऑन लाइन L1 रहेगा, दैट इज m1x माइनस y is 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1x1 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट, फिर से क्या बनेगा, ये m1 स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना है। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट क्या बनेगा, देखो अभी ये m2x1 माइनस y1 स्क्वायर इनटू ये कर देंगे, चलो m1 स्क्वायर प्लस 1 इस साइड शिफ्ट कर देंगे, रूट हट ही जाएगा ना, इस साइड क्या बनेगा m1x1 माइनस y1 होल स्क्वायर इनटू क्या बनेगा m2 स्क्वायर प्लस 1। अभी सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अभी ये एक्सपांड कर देंगे पहले। ठीक है, क्या बनेगा, ये m2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस प्लस y1 स्क्वायर प्लस फिर से 2 माइनस 2 क्या बनेगा m2 m1 स्क्वायर प्लस 1, ये तो भाई रहेगा ही वैसे, इज इक्वल्स टू यही टर्म किसमें रहेगी, इस टाइप में रहेगा ना, m1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 m1 x1 y1, यहाँ m2 था ना, इनटू x1 y1 इनटू क्या रहेगा m2 स्क्वायर प्लस 1 आने वाला है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद क्या बनेगा, पहले m1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या भी वही करना है, पहले m2 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, देखो ये m2 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, m1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो ये m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके, या क्या बनेगा प्लस m1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2 m2 m1 स्क्वायर x1 y1, ओके, इजी, हाँ प्लस बेटर वे हम क्या करें, m स्क्वायर प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करें, कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये क्या बनेगा, m2 स्क्वायर इनटू क्या बनेगा m1 स्क्वायर प्लस 1 इनटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इनटू m1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 2m2 इनटू m1 स्क्वायर प्लस 1, ओके, x1 y1
इज इक्वल्स टू, ये प्रोसेस यहाँ कर देंगे तो क्या बनेगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 1, क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस, फिर ये बनेगा m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 स्क्वायर, ओके, माइनस 2 m1 इन ब्रैकेट m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x1 y1, ठीक है, ये एक स्टेप है पूरा। उसके बाद क्या करना है आपको, सभी टर्म एक साइड में लेना है, ओके, यहां तक पहले नोट कर लो। ठीक है, अभी क्या करना है, ये लेफ्ट के टर्म सभी राइट में शिफ्ट करना है, बराबर। तो ये पूरा राइट में देखो कैसे शिफ्ट किया है मैंने, m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस 1 x1 स्क्वायर माइनस ये लिखा है, देखो कॉमन ही लिखा है डायरेक्ट x1 स्क्वायर, ओके। फिर ये y1 स्क्वायर का मैंने किया है, y1 स्क्वायर कॉमन लिया है लेकिन दो ब्रैकेट का डिफरेंस लिया है, m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 स्क्वायर, और फिर माइनस 2 m2 m1 स्क्वायर प्लस 1 x1 y1, और ये प्लस हो जाएगा, तो देखो यार x1 y1 कॉमन लिया है, ये वैसे के वैसे लिखा मैंने, देखो माइनस 2 m2 m1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 m1 m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x1 y1, ये एक ही स्टेप है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अभी ये आपको कैलकुलेट करना है, देखो ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद क्या करना है, अभी देखो m2 स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर इंटू क्या बनेगा x1 स्क्वायर, ओके, प्लस सेकंड ब्रैकेट देखो क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m2 स्क्वायर माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट y1 स्क्वायर, और उसके आगे वाला स्टेप क्या आएगा, मैं तो 2 भी निकाल लेता हूं कॉमन, चलो 2 कॉमन निकालेंगे दोनों तरफ तो आसान रहेगा सिंप्लीफिकेशन, माइनस m2 m1 स्क्वायर माइनस m2, बराबर ना, माइनस प्लस 1 माइनस m2 इंटू 1, फिर प्लस m1 m2 स्क्वायर, बराबर है, प्लस m1 इंटू x1 y1, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी कैंसिल क्या हो रहा है, देखो इसमें m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है हमारा, या 1 नहीं सॉरी m2 है, बराबर ना, ये m2 स्क्वायर रह गया था यार, बराबर, m2 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ये रह गया था, ठीक है। तो m1 m2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर आ रहा है इंटू x1, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस, उसके बाद सेकंड टर्म क्या रहेगा, देखो ये फिर से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, फिर से m1 माइनस m2 स्क्वायर आ रहा है, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है y1 स्क्वायर, ओके। उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, अभी इसमें से देखो फर्स्ट और फोर्थ टर्म में से मैंने सपोज माइनस m2 कॉमन लेंगे तब भी m1 माइनस m2 आएगा, तो देखो नेक्स्ट टर्म देखो माइनस, ये तो 2x1 y1 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है ना, 2x1 y1, इन दो टर्म में से मैं माइनस m2 बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, माइनस m2 इन ब्रैकेट, बराबर, माइनस m2 m1 सॉरी माइनस m2 m1 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस m2 m1, तो यार पहले m1 बचेगा माइनस m2 बचेगा, m1 m2 निकाला तो m2 आएगा, बराबर है, और उसके बाद फिर से माइनस m2 और m1 यहाँ लिखेंगे ना, प्लस m1 माइनस m2 और इंटू डायरेक्टली लिख देंगे 2x1 y1, चलेगा, ये एक स्टेप है पूरा, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये पूरा थर्ड टर्म है, ओके। पहले यहां तक नोट कर लो, ये आपको और सिंप्लीफाई करना है, नोट दिस, ठीक है। अभी इसके दो फैक्टर रहेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस रहेगा, m2 माइनस m1, देखो यहाँ m2 माइनस m1 आएगा, यहाँ m1 माइनस m2 आने वाला है, यहाँ भी कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे और उसके डायरेक्टली फैक्टर लिख देंगे और डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे, चलो m1 माइनस m2 ही कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये माइनस साइन लेना पड़ेगा यार, क्योंकि ये m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर है, हमने m1 माइनस m2 कॉमन लिया है, तो आपको ब्रैकेट में क्या रहेगा, m2 प्लस m1 तो रहेगा ही लेकिन विथ माइनस साइन रहेगा, इंटू क्या रहेगा x1 स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ भी क्या आएगा m1 प्लस m2 ही रहेगा,
m1 माइनस m2 कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 y1 स्क्वायर, ओके, और लास्ट में m1 माइनस m2 ये दोनों टर्म से कॉमन निकाला है तो क्या बचेगा माइनस m1 m2 बराबर है प्लस 1 into 2x1 y1, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल्स टू 0, ओके। उसके बाद ये तो m1 माइनस m2 तो उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, देखो सम हमने 6 निकाला था, अभी मैंने लिख लिया था साइड में, m1 प्लस m2 की वैल्यू 6 निकाली थी हमने, और m1 m2 की वैल्यू -5, ये इसमें डाल देंगे, m1 माइनस m2 उस साइड 0 हो जाएगा, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 तो उस साइड जाएगा, तो हम वैल्यू डाल देंगे, देयरफॉर ये तो उस साइड 0 अपॉन m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी 6, तो -6x1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 6y1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस इन ब्रैकेट कितना है ये m1 m2 -5 है ना, तो +5 हो जाएगा, प्लस 1 into 2x1 y1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे अभी आप, -6x1 स्क्वायर प्लस 6y1 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा +12x1 y1 इक्वल्स टू 0। फिर 6 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा x1 -6 से डिवाइड करो, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 equals to 0, that is x1 square minus 2x1 y1 minus y1 square equals to 0. This is the joint equation of bisector of two lines which are passing through the origin. उसका इक्वेशन क्या दिया था, 5x square plus 6xy minus y square equals to 0. तो ये किसका joint equation है, that is the joint equation of angle bisector of these two lines, ठीक है। ये आ रहा है x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x1 की जगह x रिप्लेस कर दो, y1 की जगह y रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। ये तो फाइनल आंसर है, दैट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय वही 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि क्या हो रहा था, इसके फैक्टर नहीं गिर रहे थे, 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं आ रहे थे, इसके फैक्टर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखो प्रोडक्ट -5 चाहिए था और एडिशन 6 डिफरेंस 6 चाहिए था, तो ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। कितना चाहिए था, प्रोडक्ट -5 चाहिए था और डिफरेंस कितना चाहिए था 6, वो तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, इसके फैक्टर गिरते तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, फिर इतना लेन देन नहीं होता था, फिर m1 और m2 तो डायरेक्ट मिल जाता था, लाइन से ही मिल जाता था, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर पहले ही मिल जाता था, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल था, इसलिए हमने क्या किया, इस मेथड से किया। एक्चुअली बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ओके, नोट दिस, ये एक दो बार और एक बार देख लो आप, इसे सॉल्व किया है, ये बहुत बड़ा सम है, ओके। नाउ नोट दिस, ये फाइनल आपका आंसर, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका एंगल बाइसेक्टर का एक सीईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अभी वो मैं बताता हूँ आपको, पहले तो नोट कर लो प्लीज। ठीक है, अभी एक्चुअली सीईटी में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, angle bisector or joint equation of angle bisector of any homogeneous equation is always equals to x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h, ये एक फॉर्मूला है, that is the joint equation of angle bisector of any homogeneous equation। तो आपको ये homogeneous equation पता है, इसमें a कितना है 5, b कितना, सॉरी 2h कितना है 6, यानी h की वैल्यू 3 आ जाएगी, और b कितना है -1, ये सही वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b, 5 माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल्स टू xy अपॉन h कितना है 3 आ जाएगा, तो ये तो 6 ही है ना, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू xy अपॉन 3, तो ये 2xy हो जाएगा ना, 3 1 3 3 2 6, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2xy बनेगा, मिडल में लेंगे तो वही इक्वेशन आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेकिन ये किसमें याद रखना है, सीईटी में शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर
जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी होमोजेनियस इक्वेशन, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये थ्योरी में नहीं अप्लाई करना है, आपको किसमें अप्लाई करना है, ओनली CAT MCQ में, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे और फिर MCQ ले लेंगे, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट डाउन करना। ओके, इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।